जो 2 दिनों से हमारे यहाँ पर जो गिरावट दिखी है, सुस्ती दिखी है, इसने इसको आप कैसे देखते हैं? रनिंग करेक्शन के तौर पर मतलब आप ये देखिए कि करीबन करीबन 1600 पॉइंट की तेजी एक तरफा अगर निफ्टी में हो जाए 16,800 से 18,400, और अगर बैंक निफ्टी आपका 39,000 से, वो भी 38,613 से अगर गिने, 39,000 से भी गिने तो आप 44,000 5,000 पॉइंट पर 5,500 पॉइंट बढ़ जाए, तो अगर 25% का करेक्शन, अगर रनिंग करेक्शन के तौर पर 20-25% का ऊपर से करेक्शन बन जाता है तो कुछ खास करेक्शन है नहीं। और परसेंटेज में देखें तो 1 से 2% का करेक्शन इंडेक्स में बहुत ही रनिंग करेक्शन के तौर पर देखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस रनिंग करेक्शन की शुरुआत थोड़ी सी बैंक निफ्टी ने की है, और उसकी वजह यह है कि भाई जो ECL को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बनी थी, वहां से बैंक निफ्टी थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखा है। सो आई थिंक बहुत चिंता करने की तो बात है नहीं। इसलिए आज मैंने कमेंट्री में लिखा भी है कि नीचे की तरफ 17,900 18,000 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा, और 43,000 43,200 आपके लिए बैंक निफ्टी पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ऐसे कोई चिंता की बात नहीं कि मतलब आप बहुत तेजी से घट रहे हैं, खराब हो रहे हैं। रोज बढ़ने का सपना देखना भी नहीं चाहिए। और जहां जहां आपको, और इसीलिए नया परसों सुबह हम यही बात कर रहे थे कि पहला संकेत मुझे जहां मिला कि बाजार थोड़ा कॉम्प्लिसेंट हो रहा है ना, अरोगेंस आ रही है कि हम तो गिर नहीं सकते हैं, हम तो नीचे, वहीं से बाजार, और पुट कॉल रेशियो आपका हायर साइड पर 140 142 पर, वहीं तुरंत संकेत दे दिया। अब आज बाजार थोड़ा हम्बल हो गया है, ठीक है, एक्सपायरी के दिन आज बाजार हल्के हैं, तो आपका पुट कॉल रेशियो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 0.83 पर आ गया। अच्छा, मजे की बात देखिए, एक और, जो कुछ भी 2 दिनों में खराब हुआ इसमें बिकवाली ज्यादा कोई बड़े फंड्स की या FIs की तरफ से ज्यादा नहीं है, इनफैक्ट ट्रेडर्स की तरफ से हुई है, और जिसने बिकवाली को लीड किया है वो बैंक निफ्टी है। और आप इंटरेस्टिंग डेटा आपको बताता हूँ, पिछले 2 सेशन में, कल भी और परसों भी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में FIs ने नेट खरीदा है। ये 2 दिनों से हो रहा है। FIs में बैंक निफ्टी FIs नहीं बेच रही है, बैंक निफ्टी ट्रेडर्स बेच रहे हैं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से एक्सपायरी के दिन जो आपको चाहिए थोड़े हल्के बाजार। अब यही कि फंसेगा कौन, पुट राइटर्स या कॉल राइटर्स? तो 2 दिनों में पुट राइटर्स फंसे हैं, जो एरोगेंस में थे कि पुट बेच के रखो, पैसा बन जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाए, और ये एरोगेंस कल कुछ हद तक कॉल राइटर्स में भी आई है। हाँ, तो देखो मार्केट में क्या है ना, दादागिरी, वो अहंकार चलता नहीं है, सबका ठंडा हो जाता है। सो इसलिए अब आज ये बहुत लिटमस टेस्ट है कि कॉल राइटर कहाँ जाकर फंसता है, कहाँ जाकर अपनी पोजीशन काटता है, वो मैं आपको डेटा में विस्तार से आगे बताऊंगा। लेकिन मेरा ये समझना है कि बाजारों का ट्रेंड, टेक्सचर तेजी की तरफ है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए सिंपल सी एक ही चीज है, 17,900 18,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 43,000 43,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस रेंज में आने पर आपको पोजिशनल ट्रेडर्स के तौर पर खरीदारी करनी है। डे ट्रेडर्स के लिए कल निफ्टी पर 18,250 के नीचे की क्लोजिंग थी, तो वो थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। 43,650 के नीचे की बैंक निफ्टी का क्लोजिंग स्टॉप लॉस था, जो कल ट्रिगर नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी ने आपका पहला स्टॉप लॉस भी ट्रिगर नहीं किया कल का, क्लोजिंग का। इंट्राडे का जरूर हुआ है, क्लोजिंग का नहीं हुआ। तो आई थिंक स्टिल यू आर सेफ। कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात मुझे बाजार में नहीं दिखती, और कोई मैं बड़े करेक्शन के तौर पर देख भी नहीं रहा। तो आज की वीकली एक्सपायरी से सर एक्सपेक्ट क्या करना चाहिए? क्योंकि आप क्लियरली लोगों में कंफ्यूजन है, अब कौन कहाँ फंस रहा है लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। आपने ये क्लियरली मेंशन किया था कि ब्रेकआउट एक ऊपर की तरफ है या नीचे, तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, लेवल बाय लेवल चलिए आप। पहले आपके लिए 18,200 ट्रेंड डिसाइडर हो जाता है, तो 18,200 के ऊपर है आप अच्छे, 18,200 के नीचे तो 2 दिनों की कमजोरी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि अगर आप 20 पॉइंट ऊपर खुलते तब तक सेम ही है। वैसे 18,300 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ बनता है, जहां पर करीबन करीबन 1,35,00,000 शेयरों का है। सो आई थिंक रेंज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो नीचे 18,100 18,300 आपकी बन के आ जाती है, ठीक है। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। सो उसके ऊपर निकलने के बाद आपको शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी, और कल का हाई भी आपका 18,309 का है। सो मेरा ये समझना है, मैं अगर ऊपर की तरफ एक ही लेवल पर नजर बनाए हूं तो वो है 18,315। अगर दिन के दौरान स्पॉट लेवल की बात करूं 18,315 के ऊपर निकल कर टिका तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो कल का हाई भी हो जाएगा। वैसे भी 18,315 एक इंटरेस्टिंग लेवल है, और उसके पार निकलने पर फिर सीधा ढंग ढंग का लेवल कोई आता है तो 18,400 के आसपास ही आता है। सो इसलिए आपको 18,315 पर ऊपर नजर रखनी है। इसको पार करके टिके तो फिर आप समझ लीजिए कि जितना करेक्शन आपको देना था दे दिया, अब वापस से आप तेजी का राउंड ले रहे हैं। और बैंक निफ्टी तो वही है, 44,000 44,150 के आसपास सप्लाई जोन है। 2 बार आप टॉप वहां बना चुके हैं, तीसरी बार बनाएंगे, नहीं बनाया तो पार करेंगे तो फिर तो 45,000 आना ही है।
ठीक है, आज नहीं आएगा। हाँ, सवाल आपका आज की एक्सपायरी का मैं आज है, का लेकिन पूछ रही हाँ, मतलब फिर बड़े टारगेट बनेंगे लाइफ हाई पार होने के बाद नेचुरली। सो आई थिंक अच्छी बात है। एक और चीज जो आज की स्ट्रेटेजी में बताना चाहता हूँ वो ये कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रहेगी रहेगी रहेगी, है, थी और रहेगी। ये और आप इसलिए हमेशा मैं mention करते हमेशा जब तक है तब तक मेंशन करता रहूंगा। और कल भी आप देखिए, कल के सेशन में भी आप देखिए मिड कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ था, ठीक है। कल के मार्केट में, खराब मार्केट में भी स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। तो कहाँ, वहां किधर मंदी है, वहां तो सेलेक्टिव। अच्छा, कल एक और चीज अमेरिका में देखिए आप, रसेल 2000 जो वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स है, जी 2.5% करीबन ऊपर बहुत बंद हुआ। जबरदस्त परफॉर्मेंस जबरदस्त तेजी ब्रॉडर मार्केट में। कल पहली बार अमेरिका में क्वालिटी वाली तेजी हुई है। तो ये कल अमेरिका में जो खाली शॉर्ट कवरिंग और रिकवरी वाला मामला नहीं था, ब्रॉड बेस्ड खरीदारी कल अमेरिका में होती दिखी। 2-2.25% रसेल 2000 बढ़ना छोटी